देखो समय अनुसार हमने बदल भी जाना चाहिए। जैसे पहले हम हाथ से, हाथ का गंडासा होता था, सानी काटने का यानी कुट्टी करने की जो मशीन है वो हाथ से। पहले पुराने समय बताते हैं कि एक उसको गंडासा ही कहते हैं यहाँ हरियाणा की आदि भाषा में, हरियाणा रोहतक जिले में तो फरसा भी समझो। ऐसे हाथ से पकड़ लिया करते थे, एक तरफ से उसको गहरा कहो, उसको भूस कहो, और दूसरे हाथ से नहीं, उसके हाथ के बिल्कुल साथ से ऐसे हाथ से काटा करते थे। हमने खुद देखे हमारे दादाजी काटते हुए। वो सुबह उठ जाया करते 2 बजे 3 बजे और कटाए कट शुरू में, और काट कर ढूला दिया करते। फिर वो दूसरी मशीन चली जो हाथ से घुमा करके, और 2 फरसे उसमें होते हैं, उसने काटन की चली। अब वही मशीन के ऊपर एक मोटर भी रख दी गई बिजली की, जो कि मिनटों में काट देती है बहुत सुविधा के साथ। तो शुरू में जो हाथ से काटा करते थे वो बुजुर्ग, जब वो मशीन चली ऐसे हाथ से काटने वाली घुमा करके, तो वो ऐतराज किया करते थे हमारे दादाजी। यूं कहा करते कि सानी तो बने से उस हाथ के गंडासे थे, ये तो वे मोटी मोटी काटो सो। यानी वो अपनी परंपरा को जो हाथ से कितनी मेहनत की, कितनी खूब हाथ की, वो करना आवश्यक समझते थे, उसी में रुचि बनी हुई थी। और फिर उसके बाद जब मशीन चल गई, मोटर चल पड़ी, तो आज कितनी सुविधा होगी। अब कोई कहे कि नहीं हम तो अपनी उस परंपरा ने को नहीं छोड़ा जो हाथ से काटा करते जो दा के साथ, तो वो गलत है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा जब आप सत्संग को सुनोगे, सत्संग सुनने से फिर इसको करके देखोगे जैसे हमने आपको बताया है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको घर में भी सुख महसूस होगा। एक परिवार के अंदर लगभग 2-2, 3-3 व्यक्ति बीड़ी और दारू पिया करते थे, 4-4 भी भाई सारे पिया करते थे। जब सतगुरु महाराज की वाणी सुनी कि कितना दुख होता है, कितना उनको कष्ट होगा जो आज हुक्का शराब आदि प्रयोग करते हैं, 184 में चले जाएंगे। एक बार सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुनकर उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार मैं कहना ये चाहूं था कि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की जो वाणी है, ये यहाँ हरियाणा में प्रवेश करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्रेस इतनी आवश्यकता से अधिक होगी, उम्मीद से भी ज्यादा होगी। उम्मीद नहीं थी कि ये भक्तजन इतने जल्दी से इस बात को समझ लेंगे। पर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है। कबीर साहब ने अपनी पूरी रजा बख्श के दिखाई है कि ये काम मैं कर सकता हूं, जो ये कहने लाग रहे से, जो आपको ये रोजाना बताते हैं, ये कार्य मैं कर सकता हूं, और वो करके दिखाया है। जब इन भक्तों को यह बात समझ में आई है कि कबीर साहब भी कोई परमात्मा शक्ति है। यहाँ पर भी आपको मैं सैकड़ों आए हैं, पर इनमें तो सारे के सारा के घर में जो सुख हो रहे हैं, ये अपने मुंह तो बता सकते हैं जब से सतगुरु शरण में आए। लेकिन 1-2% जिनको लाभ नहीं प्राप्त हुआ, उसके पीछे रहस्य बताया कबीर साहब ने कि कबीर सतगुरु के दरबार में भाई कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अगर तुझे पूर्ण लाभ पूर्ण मौज भगवान नहीं बख्श रहा है कबीर साहब, तो तेरी चाकरी में, तेरी सेवा के अंदर अभी बहुत कमी है, अपनी बहुत कमी है तेरे अंदर। नहीं, जब 98 व्यक्तियों को परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहा है, बंदी छोड़ दर्शन दे रहा है, और उनको वो झलक नजर आ रही है जो वर्णन करते हैं हम रोजाना, तो आपको नहीं आई, तो भाई आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में कमी है, आपके कोई नियम में कमी है, आप में भी कोई अहंकार अभिमान बकाया है। तो सतगुरु महाराज को अहंकार तो लेस मात्र, मान में म्यान कहते तलवार का जो ऊपर का कवर होता है, उसके अंदर 2 खड़ग 2 तलवार नहीं समा सकती, किसी रूप में भी नहीं समा सकती। इतना इम्पॉसिबल असंभव कार्य है कि राख्या चाहे पिया चाहे प्रेम रस, और राख्या चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, भाई देखी सुनी ना कान है। तो अहंकार तो एक लेश मात्र भी ईश्वर को पसंद नहीं है।
और जिनमें अहंकार नहीं रहा उनको परमात्मा का दीदार हुआ, दर्शन हुआ, आत्म कल्याण है। और इसमें के लगे है अहंकार को तोड़ने में? कुछ नहीं लगता, बस थोड़ी सी कसर से, थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, थोड़े सी विवेक की आवश्यकता है इसके अंदर। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, ये माटी का पुतला और खाक में मिल जाएगा 10-20 साल के अंदर अंदर। और फिर हमारे ऊपर महाराज ने लिखा है कि कबीर काहे गर्भियो और ऊंचा देख आवास और काल पड़े भू लेटना तेरा ऊपर जामे घास। कल तो जमीन पर जाकर पड़ना होगा और वहां फूक फाक के थोड़ी सी राख हो जाएगी और उसके ऊपर फिर तेरा घास जामेंगे। तो इस प्रकार इस अहंकार ने, जैसे आज हम पशु बन जाते, शरीर छूटेगा ये भी पक्का है, और छूटने के बाद फिर पशु जुन्नी में जाना होगा, जिसमें नाम नहीं लिया जिन्होंने और विकार किए बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग करते रहे, उनको 184 प्राप्त होगी। फिर जिन भक्तों ने नाम भी ले लिया और अपना धर्म पुण्य भी कर रहे हैं और फिर भी अभिमान रह गया, तो फिर भी आप 184 में जाओगे। वो दूसरी बात है कि आपकी की हुई कमाई परमात्मा अवश्य देगा आपको। फिर ना जाने 1000 वर्ष में सूत बैठे, मेरा ना 10,000 वर्ष में सूत बैठे ऐसे सत्संग का कि जिसमें आज आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो 184 के अंदर हम कुत्ते बनते हैं। प्रथम जीवन कुत्ते का ले लो, सवान का, जो कि बहुत आसपास हमारे होता है, और फिर उसके कष्ट पे जरा सा दृष्टि घुमा कर देख लो, बस ज्यादा नहीं। कल हमने देखा रात्रि में इतनी ठंड थी और एक कुत्ता इस गली के अंदर है, बाहर पड़ा बेचारा, और ऊपर से उसके खांसी होगी। 1 मिनट भी उस कुत्ते को खांसी से चैन नहीं थी। अब देखियो, पहले तो जन्म कुत्ता, ऊपर से ये खतरनाक रोग उसको लग गया। फिर कोई टांग तोड़ दे, आम कुत्ते के पैर में लंग पावेगी। क्यों पावेगी? कि उसका कोई ना कोई डला, कोई लठ या कोई पहिया उतर जाएगा, क्योंकि बिचारे बैठे वो पिछला अहंकारी जीव था। उसने कोई नो कहते न थोड़ा इधर वाले कौन होता, अभिमान रखा करता था, और आज अभिमान उसमें जोका तू है। अपने अहंकार वश बिचारे बैठेगा और बिल्कुल ऊपर गाड़ी चढ़ना हो लेगी जब थोड़ा सा सरकेगा एक तरफ में। वो पिछला जो उसके अंदर बदमाशी थी वह अब भी मौजूद है। कई कुत्ते ऐसे देखें कि जीप ऊपर चढ़ना हो जाएगी जब थोड़ा सा हलते हैं, तो उस कष्ट के कारण, उस अहंकार के कारण उसने कितना भारा दुख मोल ले लिया। तो इन बातों ने याद रखेगा जो भगत, तो उसको कोई भी अहंकार नहीं रहेगा। अब हम सत्संग में यही सिखाते हैं।